तो इमरान हाशमी मुस्लिम कहलाने के लायक नहीं है। भर भर कर गालियां दी जा रही इमरान हाशमी को। क्यों? क्योंकि इमरान हाशमी ने शाहबानो के लिए, वो मुस्लिम महिला शाहबानो जिसको मुस्लिम पेट्रियार्कल थिंकिंग के कारण 60 साल की उम्र में दर दर की ठोकरें खानी पड़ी, वो शाहबानो जिसको मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के कारण उसके पति ने दो दो रोटी के लिए मोहताज कर दिया, उसके जीवन को अगर दिखाने की हिमाकत इमरान हाशमी कर रहे हैं तो इमरान हाशमी मुस्लिम कहलाने के लायक नहीं है। 7 नवंबर 2025 को इमरान हाशमी और यामी गौतम की आने वाली ये मूवी हक रिलीज होने वाली है, लेकिन अब इसके रिलीज को रोकने के लिए ऐसा माइंडसेट लगाया गया कि शाहबानो की जो बेटी है सिद्दीका बेगम, उनके द्वारा मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट में इस मूवी के रिलीज को रोकने के लिए पिटीशन दायर करवाया गया है। रीजन ये बताया गया है कि शाहबानो के किसी भी परिवार वालों से कंसेंट नहीं लिया गया ये मूवी बनाने के लिए, और उनका आरोप ये भी है कि ये मूवी फैक्ट्स को मिस इंटरप्रेट करता है। आखिर इस मूवी में ऐसा क्या है दोस्तों कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, वक्फ बोर्ड और तमाम ऐसे मुस्लिम संगठन नहीं चाहते कि ये मूवी सिनेमाघरों में लगे। दरअसल साल 1932 में शाहबानो नाम की एक महिला का निकाह मोहम्मद अहमद खान से होता है, जो इंदौर मध्य प्रदेश के रहने वाले थे और वहां के एक वेल नोन एफ्लुएंट वकील हुआ करते थे। शाहबानो के साथ अहमद खान के 5 बच्चे होते हैं। 14 साल शाहबानो के साथ रहने के बाद अहमद खान ने एक दूसरी बीवी अपनाई। दोनों बीवियों के साथ रहने के बाद जब शाहबानो 62 वर्ष की होती है तो शाहबानो को मोहम्मद अहमद खान तलाक 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 कहता है। अहमद खान शाहबानो से प्रॉमिस करता है कि ताउम्र 200 रुपए प्रति माह वो देता रहेगा शाहबानो को, लेकिन अप्रैल साल 1978 में अहमद खान शाहबानो को 200 रुपए मंथली देने से इनकार कर देता है। शाहबानो कहती है कि इस उम्र में उसके पास कुछ ऐसा मीन्स ऑफ इनकम नहीं है, कोई जरिया नहीं है कि वो अपने बच्चों को पाल सके और अपना पेट पाल सके, इसीलिए मेंटेनेंस उसे देना पड़ेगा। जब अहमद खान उसे मना कर देता है तो शाहबानो के पास कोई और रास्ता नहीं बचता और वो एक इंदौर के लोकल कोर्ट में जाकर सीआरपीसी की धारा 125 के तहत अहमद खान के ऊपर मुकदमा दायर करवाती है। नवंबर साल 1978 में एक इर्रेवोकेबल तलाक दिया जाता है मोहम्मद अहमद खान के द्वारा शाहबानो को, ताकि इस्लामिक लॉ के अनुसार वो अपनी बीवी से छुटकारा पा सके। और फिर ये घोषणा करता है कि 5400 रुपया जो इस्लामिक लॉ के तहत होता है इस इर्रेवोकेबल तलाक के लिए, आजीवन के लिए, उस वन टाइम पेमेंट को वो करने को तैयार है। अगस्त 1979 को इंदौर के एक लोकल कोर्ट ने मोहम्मद अहमद खान को यह डायरेक्ट किया कि आप प्रति माह शाहबानो को 25 रुपए मेंटेनेंस के तौर पर दोगे। शाहबानो इस फैसले से खुश नहीं होती है, वो मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाती है। जुलाई 1980 में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने एक फैसला दिया जिसमें मोहम्मद अहमद खान को यह कहा गया कि शाहबानो को प्रति माह 179 रुपीज आपको देने पड़ेंगे मेंटेनेंस के तौर पर। इस फैसले से नाखुश होकर मोहम्मद अहमद खान सीधे सुप्रीम कोर्ट जाता है और वहां पर अपनी ये दलीलें रखता है कि अब जब उसकी दूसरी बीवी है तो इस्लामिक लॉ के अनुसार शाहबानो उसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी अब नहीं बनती। 3 फरवरी साल 1981 को जस्टिस मुर्तजा फजल अली और जस्टिस ए वरदराजन की बेंच ने इस मैटर को सुनते हुए ये पाया कि सीआरपीसी की धारा 125 पूरे हिंदुस्तान की महिलाओं के लिए हेल्ड करती है, कोई मुस्लिम कोई हिंदू सबके लिए ये मायने रखेगी। और उसके बाद इस केस को एक लार्जर बेंच के पास भेज दिया गया जहां पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और जमीयत उलेमा हिंद भी इंटरवेनर के रूप में इस केस को ज्वाइन करते हैं। 23 अप्रैल साल 1985 को सुप्रीम कोर्ट ने एक यूनानिमस डिसीजन पास किया जिसमें उन्होंने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के द्वारा दिए गए फैसले को ही हेल्ड किया। कहा कि मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने जो फैसला सुनाया है कि मोहम्मद अहमद खान को 179.20 रुपीस प्रति माह मेंटेनेंस के तौर पर शाहबानो को देना पड़ेगा, वो फैसला बिल्कुल सही था और यही फैसला सुप्रीम कोर्ट भी सुनाता है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कुरान का हवाला देते हुए कहा था कि सीआरपीसी की धारा 125 और मुस्लिम पर्सनल लॉ में जो तलाकशुदा महिलाओं को उनके पति के द्वारा मेंटेनेंस दिए जाने का प्रावधान है उनमें कोई फर्क नहीं है, ये दोनों कॉन्ट्रडिक्टरी नहीं है और इसीलिए शाहबानो को मेंटेनेंस आपको देना पड़ेगा। इस फैसले के आने के बाद क्या था, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने और सभी इस्लामिक संगठनों ने मिलकर सड़कों को जाम करना शुरू किया। अफवाह उड़ाई गई कि मुस्लिम पर्सनल लॉ के साथ छेड़छाड़ किया जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया मुसलमानों के हक और हुकूकों पर दखल दे रहा है। सोचो ये कैसी बात है, एक महिला को उसका इंसाफ मिला, एक महिला को उसका हक मिला, तो ये मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड पर तलवार लटकने जैसा मुद्दा हो गया। छी यार। अप्रैल 1985 को ही सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला आया था शाहबानो के केस में और 1984 में ही राजीव गांधी की सरकार बनी थी और राजीव गांधी की कांग्रेस की सरकार है, यानी कि मुस्लिम तुष्टीकरण की सरकार। तो मुस्लिमों ने, मुस्लिम संगठनों ने उन पर यह दबाव बनाया कि अगर आपने शाहबानो के केस को डायल्यूट नहीं किया तो याद रखना कि अगले चुनाव में आपको हमारा साथ नहीं मिलेगा। और इसके बाद ही साल 1986 में राजीव गांधी ने पार्लियामेंट में वो कर दिया जो एक मुस्लिम पैट्रियार्कल माइंडसेट को दर्शाता है। पार्लियामेंट से साल 1986 का मुस्लिम वुमेन एक्ट पास कर दिया। इस एक्ट के अनुसार एक मुस्लिम विमेन इद्दत के 3 महीने यानी कि मात्र 90 दिनों तक अपने मुस्लिम पति से, डिवोर्स मुस्लिम पति से
मेंटेनेंस ले सकती है, उसके बाद अपने डाइवोर्स्ड हस्बैंड से उसको मेंटेनेंस लेने का कोई हक नहीं। अब सोचो कि एक पेट्रियार्कल माइंडसेट किसकी है और किस प्रकार से ये लोग सोचते हैं कि महिलाओं के हक और हुकूक, क्या हक और हुकूक नहीं होते इनके धर्म में। और सोचो कि उस वक्त की सरकार कैसी रही होगी जिनको वोट बैंक के लालच में मुस्लिम माताओं बहनों के हक की आवाज को इस प्रकार दबा दिया कि पार्लियामेंट में सीधे कानून बना दिए। वोट बैंक के चक्कर में पड़कर ये लोग इस प्रकार की हरकतें करते आए हैं और इस प्रकार के हरकतों का खामियाजा हिंदुस्तान भुगतता है। आज सोचो किस प्रकार का प्रेशर बनाया होगा उनके फैमिली वालों पर, उनकी बेटी पर, कि उनकी बेटी इंदौर के कोर्ट में जाने को मजबूर है ताकि इस मूवी के रिलीज को रोका जा सके। अगर इस मूवी को सच्चाई के तौर पर दिखाने की हिमाकत कोई कर रहा है, इमरान हाशमी, यामी गौतम और इस हक मूवी की पूरी टीम, तो इन सच्चाई की आवाज को दबाने का षड्यंत्र कितना लंबा चौड़ा और मजबूत है, इस बात से आपको ये चीजें जाननी चाहिए। इस वीडियो पे अपनी राय कमेंट बॉक्स पर जरूर रखना। तब तक के लिए राम राम।